अब मैं बाबा की पूजा नहीं करूँगा, अब मैं जिसकी पूजा करता था मैं उन्हीं की पूजा करूँगा। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जब हम दुख की घड़ी में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो हम बाबा श्याम को पुकारते हैं। और बाबा श्याम को हम इस तरह से पुकारते हैं कि बाबा श्याम तक हमारी बातें पहुंच जाए। आपके पास भजन मंत्र शक्ति की कुछ वीडियोस आती हैं, आप देखते हैं, आपको विश्वास है कि बाबा श्याम आपके कष्टों को हरेंगे, दुखों को हरेंगे, और आप इस तरह से बाबा श्याम से अर्जी लगाते हैं, अरदास लगाते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं। और श्याम भक्तों, हम बाबा श्याम की प्रेरणा अनुसार बनाए गए वीडियो के जरिए आप सभी को एक विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बाबा श्याम की प्राप्ति होती है, बाबा श्याम आपको मिलते हैं। तो श्याम भक्तों, ये जो बातें बताई जाती हैं आपको, ये सब बाबा श्याम की प्रेरणा अनुसार बताई जाती है। तो आपका विश्वास है और मेरा विश्वास है, जो मैं आपको बातें बताता हूँ, तो क्या पता जब दोनों तरफ से हम सकारात्मक रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और किसी भी चीज़ को हम पॉजिटिवली बताते हैं और आप उसे सुनते हैं, तो ज़रूर बाबा श्याम तक वो बातें पहुँचती है। ये आप नोट कर लीजिए डायरी में। आप ये मत सोचिए कि हम वीडियो देख रहे हैं, हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है, बाबा श्याम ने हमारी बातें नहीं सुनी आज तक। ये सब नेगेटिव फीलिंग है। अगर आप इस तरह की नकारात्मक बातों को सुनेंगे या नकारात्मक बातें सोचेंगे, तो बाबा श्याम वास्तव में आपकी नहीं सुनेंगे। बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए, बाबा श्याम को खुश करने के लिए हम वो सारे काम करते हैं जिससे बाबा श्याम खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। श्याम भक्तों, जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से परेशानी आ जाती है और उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आता, तब आप बाबा श्याम की शरण में जाते हैं, बाबा श्याम से अरदास लगाते हैं। तो बहुत सारे श्याम भक्त पूछते हैं कि अरदास कैसे लगाएं, किस तरह से लगाएं, बाबा श्याम से अरदास कब लगाएं? तो देखिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम से अपनी बातें कहने के लिए जब हम कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं, तो क्या आप कोई समय देखकर अपने परिवार वालों से बोलते हैं, या उनका कोई समय देखते हैं कि वो कब फ्री हैं या कब हम उनसे बात बोलें? ये तो तब की होती है जब हमें कोई परेशानी नहीं होती। पर यदि कोई आपको इमरजेंसी है, यानी तकलीफ़ में है और तुरंत आपको रिलीफ चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना आप। डॉक्टर को दिखाएंगे कि नहीं? नहीं तो दर्द में कराहते रहेंगे। तो इसी प्रकार से जब हम तकलीफ़ में चले जाते हैं, दर्द में चले जाते हैं, तो बाबा श्याम को पुकारते हैं। बाबा श्याम से कहते हैं अपनी दिल की बात कि बाबा श्याम, मैं तो पूजा करता हूँ तेरी, मैं तो आराधना करता हूँ तेरी, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ, कष्ट में क्यों हूँ बाबा, कर्ज में डूबता जा रहा हूँ बाबा, कर्ज से कैसे निकालोगे बाबा, बहुत परेशान हूँ बाबा। इस तरह से बाबा से हम कहते हैं अपनी बातें, और हमें लगता है कि बाबा हमारी बातें नहीं सुनते हैं। वो सुनते हैं परंतु अनसुना कर देते हैं, ऐसा हमें फीलिंग होता है, ऐसा हमें अंदर से गवाही आता है। परंतु अगर ऐसी गवाही आ जाए तो समझ लेना आपकी वो पूजा नहीं है, भक्ति नहीं है, मतलब आप गलत सोच रहे हैं। भगवान पर भरोसा ही सब कुछ है। यदि बाबा श्याम पर भरोसा नहीं तो किस पर भरोसा करेंगे? इंसान तो भरोसे के लायक होते ही नहीं है। आजकल तो अपने लोग ही भरोसे के लायक नहीं होते, तो किस पर भरोसा करेंगे अगर भगवान पे ही भरोसा नहीं है? तो भगवान ही आखिरी सहारा है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये तो आप सभी ने सुना है। तो क्यों नहीं भगवान की शरण में चले जाते हैं? भगवान की शरण में जाने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया से चले जाना। भगवान की शरण में जाने का मतलब है भगवान को पूर्ण तरह से अपने आप को समर्पित कर देना। सुदामा से ज़्यादा दुखी हैं, सुदामा से ज़्यादा कष्ट में हैं आप। सोचिए ना, सुदामा जो थे कितने दीन थे, कितने गरीब थे, भीख मांग मांग के पालन करते थे, फिर भी हर वक्त भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहते थे, रटते रहते थे, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, यही कहते रहते थे हर वक्त। परंतु क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण उन्हें नहीं मिले। मिले ना लास्ट में, आपने देखा होगा
भगवान श्री कृष्ण का कृष्णा सीरियल। असली में तो भगवान ने किसी को दर्शन नहीं दिया आज तक। बहुत ही महापुरुष होते हैं, बहुत ही संत होते हैं ऐसे लोग जिन्हें स्वप्न में भगवान दर्शन देते हैं, जिन्हें अपना अनुभूति कराते हैं, जिन्हें अपना दर्शन कराते हैं। श्याम भक्तों, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। बहुत ही खुश नसीब होते हैं। अगर आपको स्वप्न में कभी भगवान श्री कृष्ण बाबा श्याम नजर आए तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी सफल हो गई। क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है ये हमने खाटू धाम में देखा है, परंतु जब वो अपने असली स्वरूप में आपको दर्शन देंगे ना, तब आप उन्हें देख नहीं पाएंगे। देख के डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे आखिर ये कौन है, कौन है ये। क्योंकि वो सिर्फ आपको इशारा देंगे, सिर्फ आपको कहेंगे कि देख मैं तेरे साथ हूं, परंतु आप डर के पहले ही भागेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ अपने से कुछ अधिक देख लेते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की है, तो हम उनसे डर जाते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी हो तो डरना मत, पाँव पकड़ लेना उनकी, क्योंकि वही है बाबा श्याम। तो बाबा श्याम स्वप्न में दर्शन देते हैं, वो हमसे कहते हैं और हमें सुनना पड़ता है, हमें पहचानना पड़ता है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम हमारी परीक्षा भी लेते हैं। अगर हमें सुख देते हैं तो हमारे जीवन में दुख भी आते हैं। जब हम बाबा श्याम से जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि हम कितने स्वार्थी हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए क्या बाबा श्याम से रिश्ता जोड़ रहे हैं? अपनी स्वार्थ सिद्धि होने के बाद सब छोड़ देंगे। जब तक काम बनेगा तब तक सब सही रहेगा। काम बनने के बाद तू कौन मैं कौन, ये देखने के लिए बाबा श्याम आपसे, जब आप बाबा श्याम से जुड़ते हैं तो जुड़ते ही आप, बहुत सारे लोगों का अरमान होता है जुड़े और जुड़ने के बाद ही बाबा श्याम काम बना दे। नहीं काम बनाए तो ये बाबा श्याम काम नहीं बनाता। ये वो बाबा श्याम नहीं है जो काम बनाते हैं। हमारे तो कृष्ण कन्हैया काम बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप प्रदान किया है उन्हें, और उन्होंने वचन दिया है अपनी माता को कि वो कष्ट हरेंगे। उन्होंने भी परीक्षा दी है, अग्नि परीक्षा दी है, तब जाके बाबा श्याम बने हैं वो। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बाबा श्याम बनाया। खाटू में विराज कर सभी भक्तों को देखते हैं, सभी पर अपनी कृपा करते हैं। श्याम भक्तों, एक सच्ची बात बताऊंगा आज आपको, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर हर इंसान के पांव के तले जमीन निकल जाएगी। बाबा श्याम कैसे सुनते हैं हमारी बात। जब आप बहुत ही अधिक तकलीफ में हो, जब आप परेशान हो, तो आप सोचते हैं कि खाटू धाम चले जाएं, वहाँ बाबा श्याम को अर्जी लगा ले, नारियल लेके जाएं, नारियल बांध के बाबा श्याम को चढ़ाएं। सब कुछ तो बाबा का दिया हुआ है, बाबा का ही दिया हुआ चीज़ बाबा को ही अर्पण कर दोगे। कभी कभी अपने दिल से, अपने भाव से, अपने घर में बैठकर बाबा श्याम से बातें करनी पड़ती है। एकांत में बैठकर बातें करनी पड़ती है। उन्हें कहना पड़ता है अपने दिल से कि बाबा श्याम, हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमारी सुनते नहीं हैं। श्याम बाबा, आज हमें उसे इतने पैसे देने हैं, हमने इतने पैसे ले रखे हैं, उसे चुकाना है, कहाँ से चुकाएंगे, पूरा नहीं बन पा रहा। तो श्याम भक्त तो आप विश्वास नहीं करेंगे, श्याम बाबा ने ऐसा इंतजाम किया जो हमने कभी सोचा नहीं था। और इंतजाम भी तभी कराएंगे जब आप ईमानदारी से वो काम करेंगे, यानी आपकी मेहनत रंग लाएगी। अगर आप सोचेंगे कोई जादू हो जाए कि जादू से आपके घर में रुपए पैसे प्रकट हो जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई नहीं है। और बाबा श्याम कभी ये नहीं चाहते कि आप बिना मेहनत किए हुए कमाई करें। मेहनत करें, लगन दिखाएं, प्रयत्नशील बने, तब बाबा श्याम आपको, आपकी झोलियों को
भर देंगे। और बाबा श्याम जब झोली भरते हैं तो भरते ही चले जाते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना मेहनत के आगे बढ़ा हो। तो श्याम भक्तों, हमने भी मेहनत की, हमने भी बाबा श्याम के समक्ष बातें रखी, और जब भी हमें तकलीफ होती है तो बाबा श्याम से कहते हैं और बाबा श्याम सुनते हैं और ऐसे इंतजाम करा देते हैं जो हम विश्वास नहीं कर सकते। तो श्याम भक्तों, बात यह है कि अगर आप उम्मीद रखते हैं कहीं से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, चाहे वो किसी भी तरह की हो, रुपए पैसे की हो या किसी भी तरह की हो, या आप मेहनत की है आप वहाँ से आपको मिल जाए, तो ज़रूर बाबा श्याम वो काम करवा देते हैं। तो कुछ दिन पहले भजनों के माध्यम से बाबा श्याम से ऐसे ही कह दिया था कि बाबा श्याम, अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख दो बाबा। बाबा तो हमेशा सिर पे हाथ रख के रखते हैं और बाबा श्याम की बातों को दिल से बोला जाता है। तो बाबा श्याम ने सुन ली और बोला ठीक है, तू चिंता मत कर, और उन्होंने वो इंतजाम करा दिया। जो चीज़ 15 दिन के बाद होने वाली थी वो 15 दिन पहले ही हो गई। अब आप समझ सकते हैं, 15 दिन पहले ही इंतजाम हो गया। जो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 15 दिन पहले मिल जाए। वो जब बाबा श्याम से अरदास लगाई, बाबा श्याम से वो बातें बोली, तो बाबा श्याम ने उसको पूरा किया और बाबा श्याम ने 15 दिन पहले ही वो चीज़ें दिलाकर अरदास पूरी कर दी, मनोकामना पूर्ण कर दी। तो बाबा श्याम ऐसे सुनते हैं। यदि छोटी छोटी बातों पे आप घबरा जाएंगे, आपको ये लगेगा कि हमारे काम तो बिगड़ रहे हैं, हम बाबा श्याम से जुड़े हैं, जिस दिन से बाबा से जुड़े हैं उस दिन से ही हमारा काम खराब होने लग गया, काम बिगड़ते हुए जा रहे हैं। ये आपकी परीक्षा स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई परीक्षा आपकी। बाबा श्याम से जुड़ना कोई आम बात नहीं है। जब बाबा श्याम से जुड़ने के बाद आंख से आंसू निकल सकते हैं, तो बाबा श्याम परीक्षा भी ले सकते हैं। वो परीक्षा कैसे लेंगे ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये बाबा श्याम डिसाइड करेंगे। बाबा श्याम कहेंगे कि मैं ऐसी परीक्षा लूंगा तेरी। परीक्षा की अवधि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने दिन की बाबा श्याम की मर्जी होगी। जब तक बाबा श्याम आपको अच्छी तरह से परख नहीं लेते, जांच नहीं लेते, तब तक वो आपकी परीक्षा लेंगे। कोई समय निर्धारण नहीं है इसमें। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी परीक्षा कुछ ही पल में समाप्त हो जाती है। यानी कि मनोकामना यानी अर्जी आज उन्होंने लगाई, अगले दिन उनकी अर्जी पूरी हो गई, यानी वो सफल हो गए। यानी उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे कर्म किए थे और बाबा श्याम से उन्होंने अर्जी लगाई, बाबा श्याम ने उनकी परीक्षा ली और परीक्षा में सफल हो गए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। परंतु अगर हमारे थोड़े बहुत कर्म खराब है, हमने अपनी लाइफ में कुछ गलत किया है, तो उसके लिए तो परीक्षा देनी पड़ेगी ना। यहाँ नहीं दोगे तो कहीं और परीक्षा देनी होगी, मरने के बाद देनी होगी, कहीं ना कहीं तो परीक्षा देनी ही है। तो बाबा श्याम को परीक्षा दे दो अपनी। और जब बाबा श्याम की परीक्षा में खरे उतर गए, बाबा श्याम की परीक्षा में पास हो गए, तो बाबा श्याम आपको पास करके अगले स्तर पे भेज देते हैं, यानी आपकी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और जब आपकी मनोकामनाएं और इच्छा पूर्ण होती हैं, तो आपको खुद की फीलिंग होती है कि हाँ, ये तो बाबा श्याम है, ये तो खाटू वाला श्याम है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के ऐसे चमत्कार हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, ऐसी ऐसी घटना है जिनकी बात कर ही नहीं सकते हैं। और जिनकी बात करते हैं तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी बातें हैं। तो बाबा श्याम पर भरोसा बनाए रखें, बाबा श्याम का गुणगान करते रहें। और बाबा श्याम की दरबार, अगर आपको समय है, रुपए पैसे की दिक्कत नहीं है, तो बाबा श्याम की दरबार भी जाते रहें। क्योंकि बाबा श्याम किस रूप में कहाँ मिल जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। बाबा श्याम कभी भी आपके समक्ष आ जाएंगे। और आपको एक चीज़ बता दूं, जब बाबा श्याम ने वो हमारी 15 दिन बाद वाला काम 15 दिन पहले ही बना दिया, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना एक इशारा भी दिया। कैसे इशारा दिया? उसी दिन
कोई एक जयपुर से कहीं से कोई आया और उसके हाथ में बहुत सारे प्रचार के मटेरियल वगैरह थे और वो कहता है कि मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ। और राजस्थान जयपुर से आया है, उसने अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाने लग गया, ये है ये है ये है। और एक प्रोडक्ट्स ऐसा दिखाया जिसमें बाबा श्याम की एक साक्षात तस्वीर बनी हुई थी, साक्षात तस्वीर थी। और उसे देखते ही हम हैरान रह गए कि आज ही काम हुआ, एक तस्वीर देखने को मिली और ये इंसान जयपुर से आया है। तो अब आप क्या समझ सकते हैं, 100% मुहर लगा दीजिए कि बाबा श्याम बताना चाहते हैं तेरा ये काम किसने बनाया। श्याम भक्तों, आप भी समझ रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, बाबा श्याम जब आपके काम बनाते हैं तो आपको खुद एहसास होगा कि बाबा श्याम ये काम बनाते हैं। जब आपका भरोसा टूटने लग जाएगा, जब आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाएगी, तब बाबा श्याम आपके सपने में आएंगे और बाबा श्याम आपको बताएंगे कि मैं तो तेरा काम आज बनाने वाला था और तूने अपना भरोसा मुझसे हटा लिया। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम आपकी अर्जी पूरी करने वाले हैं, अभी पूरी कर देंगे, आज पूरी कर देंगे अर्जी। परंतु आज ही के दिन आपने बाबा श्याम से अपना विश्वास तोड़ दिया गा, नहीं मुझे विश्वास नहीं है, अब मैं बाबा श्याम पे भरोसा नहीं करूँगा, इतने दिन से कर रहा हूँ, बाबा श्याम ने मेरे काम नहीं बनाए, उल्टा मेरे काम बिगड़ गए, अब मैं बाबा की पूजा नहीं करूँगा, अब मैं जिसकी पूजा करता था मैं उन्हीं की पूजा करूँगा, ये सोच लिया ना, और उसी टाइम आपका काम बनने वाला था, तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जुड़े रहें और बाबा श्याम आपके काम कब बना देंगे इसका कोई समय सीमा नहीं है, बस भरोसा ही बाबा श्याम है, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही बातों को सुनने के लिए भजन मंत्र शक्ति के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि भजन मंत्र शक्ति पर सिर्फ बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें होती हैं और बाबा श्याम आपको एक दिन ज़रूर मिलेंगे अगर आप भजन मंत्र शक्ति की प्रत्येक वीडियो को पूरा देखते हैं। क्योंकि हम भी बाबा श्याम के गुणगान गाते हैं, हम भी बाबा श्याम पे ही आश्रित हैं, उनके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, वही हमारे भरोसे हैं, उन्हीं पर हमारा पूरा भरोसा है। और कहते हैं जो बाबा श्याम पर भरोसा रखता है, बाबा श्याम को मान के चलता है, उनकी बातों को सुनता है, तो बाबा श्याम कहीं ना कहीं से उनकी बातों को ज़रूर सुनते हैं, उन पर अपनी दया करते हैं। श्याम भक्तों, बस यही आपसे प्रार्थना है कि बाबा श्याम की बातों को पूरा सुना करें और पूरा सुनने के बाद बाबा श्याम से दिल से प्रार्थना करें अपनी मनोकामनाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, और साथ में इस गरीब के लिए भी, जिससे बाबा श्याम की कृपा हो सके। हमने बाबा श्याम को समर्पित किया अपनी सेवा, बाबा श्याम का गुणगान कर रहे हैं, बाबा श्याम हमें जो देंगे बाबा श्याम देंगे। आप सिर्फ कर्म करिए, बाबा श्याम में ध्यान लगाइए, बाबा श्याम मनोकामना पूर्ण जरूर करेंगे आप सभी की। श्याम भक्तों, थोड़ी वीडियो लंबी बन गई, परंतु इस वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम से यही कहता हूँ, जल्द जिसको आपकी ज़रूरत है, जो आपके ऊपर निर्भर है, उनके पास आए, उन्हें दर्शन दे, उन्हें सही रास्ता दिखाएं, सही मार्गदर्शन करें। भजन मंत्र शक्ति के द्वारा आपने एक रास्ता दिया है, वो हम दिखा रहे हैं, परंतु उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम।